Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve this numerical. ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है उस चैप्टर के पे बेस कुछ नीट और जेडब्ल्यू में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आप देख सकते हैं, द अमोंगेस्ट ऑफ फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं हमें और हमें ये इसमें ये बताना है कि किसमें लोन पेयर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल है। पहला जो मॉलिक्यूल है दैट इज IF5 है, उसके बाद SF4 है, आफ्टर दैट XEF2 है और लास्ट में अपना ClF3 है। ठीक है, तो बेसिकली लोन पेयर रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा ये हमें यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इन मॉलिक्यूल के हमने सबके अगर स्ट्रक्चर निकाले तो बेसिकली एक बात तो मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, जिसमें भी लोन पेयर ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें भी लोन पेयर ज्यादा होगी उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इनके सबके स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लोन पेयर किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये है अपना आयोडीन। ठीक है, 1 2 और ये 3 क्लियर है, और एक 4 और एक 5। ठीक है, इस तरह से इसका ये क्या है स्ट्रक्चर है, क्लियर है। यहां पर F, इधर F और इधर भी F और इधर भी F और इधर भी F और एक लोन पेयर यहां पर है, क्लियर है। तो इसमें एक लोन पेयर है, ये जो है अपना S, तो इसमें भी कितनी लोन पेयर है दैट इज 1 2 और ये 3 और ये 4। ये 4 होने के बाद इसकी वैलेंसी कितनी है 6 की, तो यहां पे भी एक क्या है लोन पेयर है। ठीक है, हम XEF2 में देखेंगे अपन। ठीक है, XEF2 में बेसिकली इसकी जो वैलेंसी है वो 8 है। ठीक है, 8 बॉन्ड ये प्रिपेयर करता है, लेकिन यहां पर इसने कितने बॉन्ड प्रिपेयर किए, ओनली 2। ठीक है, तो 2 इसका मतलब एक इधर लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर। ठीक है, मतलब XEF2 में 3 लोन पेयर है। ठीक, क्लियर है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें कितनी है वो देखिए, वो क्लोरीन जिसका जो वैलेंसी है वो कितनी है 7। 1 2 और ये 3 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड प्रिपेयर किए और बाद में क्लोरीन के पास ये एक लोन पेयर और एक इधर लोन पेयर। ठीक है, ये हो गए 3 और 4 हो गए 7। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि XEF2 में लोन पेयर 3 है, दैट्स वाई उसी में लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है। जिसमें भी लोन पेयर ज्यादा होगी वो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द हमारी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगी उसमें रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्लियर है, क्योंकि बिकॉज XEF2 में लोन पेयर की संख्या कितनी है 3। ठीक है, हाँ चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे अपन। ठीक है, ये प्रॉब्लम 2021 में नीट की एग्जाम में पूछा गया है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। ठीक है, जो कार्बन और हैलाइड बॉन्ड है नीचे दिए गए कंपाउंड में किसमें करेक्ट जो ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी है वो सही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी मतलब बेसिकली ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेंगी उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड एंथैल्पी। अब बेसिकली जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा, उसकी एंथैल्पी क्या होगी मोर होगी। ठीक है, और जो बॉन्ड जो है वो लेस स्ट्रांग होगा उसकी एंथैल्पी क्या होगी लेस होगी, क्लियरली। तो हमें जो मॉलिक्यूल दिए गए वो दिए गए मिथिल फ्लोराइड, उसके बाद क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन। ठीक है, अब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे भी आप फ्लोरीन से जब आप आयोडीन तक जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। क्या होती है इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती है।
और जैसे जैसे एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे एटॉमिक जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आपने देखा होगा कि इन जो हेलोजन है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की है। सो दैट्स वाई फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर है। सो दैट्स वाई फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, दैट इज फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी वो मोर होगी। उसके बाद किससे ज्यादा होगी, क्लोरीन से। और क्लोरीन की किससे ज्यादा होगी, ब्रोमीन से। और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से। ठीक है। तो ऐसा जो सीक्वेंस यहां पर हमें दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि मिथिल फ्लोराइड इज मोर एंथैल्पी देन क्लोरोमीथेन, आफ्टर दैट ब्रोमोमीथेन और आफ्टर दैट आयोडोमीथेन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहां पर ये बताया गया है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद फ्लोरीन से जो कम है वो किसकी है, मिथिल क्लोराइड की। मिथिल क्लोराइड से कम किसकी है, ब्रोमोमीथेन की। और सबसे कम जो है वो आयोडोमीथेन की। मतलब बेसिकली यहां पर जो फ्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। और जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसी की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर कि क्वेश्चन जो है हमारा 2021 में हमें पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें हमें पूछा क्या है कि आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जैसे कि PCl5, SF6, BrF5 और BF3। ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल में आपको क्या पता लगाना है, इनकी ज्योमेट्री पता लगाना है। ठीक है। तो ज्योमेट्री पता लगाने के लिए आपको पता है कि जो हमारा PCl5 है, ठीक है, PCl5 की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, जैसे कि यहां पर मैं PCl5 ठीक है, इस तरह से 1 2 और ये 3। क्लियर है। एक PCl5 निकालेंगे अपन, और यहां पर आपका क्लोरीन, और यहां पर भी आपका क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन और यहां पर एक क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं PCl5 की जो ज्योमेट्री है यहां पर क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 2 पिरामिड आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो PCl5 का जो बॉन्डिंग होगी वो किससे होगी, दैट इज चौथे नंबर से। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप में जिसमें ए जो है हमारा वो किस पे है, ए में 4th नंबर का आना चाहिए। तो ऐसा हमें कितने ऑप्शन दिख रहे, एक ए दिख रहा और एक डी दिख रहा। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर BF3 की जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। तो डी का देखिए, डी में हमें आना चाहिए 2। ठीक है। BF3 की जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से है, तो हमारा जो डी है वो किस पे आना चाहिए, हमें 2। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो बेसिकली SF6 की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। और BrF3 की जो है दैट इज BrF5 की है हमारी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है। तो इस तरह से यहां पर आपको कुछ ज्योमेट्री दी गई थी और आपको मॉलिक्यूल भी बताए गए थे। तो उसके हेल्प से आपको ये पता लगाना था कि किसकी ज्योमेट्री कैसी है। PCl5 की ज्योमेट्री जो है हमारी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। SF6 की जो ज्योमेट्री है हमारी वो ऑक्टाहेड्रल है। BrF5 की है स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज उसमें एक लोन पेयर होती है। और BF3 की हमें ज्योमेट्री हमारी ट्रायगोनल प्लेनर। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। हाँ, उसके बाद फिर से एक एग्जांपल है हमारा, दैट इज नीट 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ लूंगा। इसमें हमको मैच करना था बस पहले क्वेश्चन, इससे पहले। तो BF3 इज द प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सेंट्रल मेटल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा BF3 है, BF3 की क्या बताना है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और उसके सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें बताना है बच्चों। ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम जो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, दैट इज 1/2
2 और उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो बेसिकली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो ये कितने हो जाएंगे, दैट इज 3, और जब 3 ये आएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। क्लियर है। तो अब देखो आपको पहला ऑप्शन में sp3 है, दूसरे ऑप्शन में, तो ये तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचे हमारे डी और सी और डी। क्लियर है। अब देखना है हमें कि उसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली आपको यहां से ही पता लग गया होगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली जैसा कि अगर मैं बी इसका स्ट्रक्चर अगर निकालू यहां पर इस तरह से एफ एफ एफ, क्लियर है, तो आपको पता होगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो हमारा बोरॉन है उसके अराउंड कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है जब ये वैल्यू 3 आए तो हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद और एक क्वेश्चन है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन पोलर नेचर, और ये 2021 में क्वेश्चन हमें यहां पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, ठीक है। अब नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें लोन पेयर ना हो, ठीक है, लोन पेयर हो लेकिन ज्योमेट्री अगर उसकी रेगुलर हो तो वो मॉलिक्यूल जो है उसके सब बॉन्ड एक जैसे हो तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम POCl देखेंगे हमारा, जैसे कि ये फास्फोरस, इधर इसका डबल बॉन्ड 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री है। तो आप देख रहे होगे इसमें सब जो बॉन्ड है वो क्या है, बराबर नहीं है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। POCl3 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अब इसको देखेंगे अपन, तो इसमें भी आप देख रहे होगे कि इस मॉलिक्यूल में भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की क्या है, डबल बॉन्ड होगा, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, मतलब पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। हमें पता लगाना है कि नॉन पोलर कौन सा है, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। अब इस मॉलिक्यूल को देखेंगे अपन Sb को, ठीक है। तो Sb की वैलेंसी यहां पर 5 है, 1 2 3 4 और 5, और सब जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है, सब एक ही टाइप के बॉन्ड है। तो यहां पर आपको ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री अलोंग विद द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर, ठीक है, सेम बॉन्ड है। तो दैट्स व्हाई ये जो मॉलिक्यूल है हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसको देख लेंगे अपन N2 को। अब इसमें देख लीजिए आप, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर आपका है सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। तो आप देख रहे होगे कि इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। क्लियर है। तो हमें ये 2021 में नीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बताना था कि इन मॉलिक्यूल में दिए गए मॉलिक्यूल में से नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। नॉन पोलर मतलब जिसमें 2 पोल, पॉजिटिव और निगेटिव पोल नहीं तैयार होते। अब पॉजिटिव निगेटिव जो पोल है वो कब तैयार नहीं होंगे, जब वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर होगी और सब जो बॉन्ड है एक जैसी होगी। क्लियर है। तो अगर इस तरह से होगा तब वो क्या होगा, नॉन पोलर। आप इसमें देख रहे होगे SbCl5 में सब जो बॉन्ड है एक ही तरह के है, दैट्स व्हाई वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब आएंगे हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 में हमें पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब एक मॉलिक्यूल अगर HCl कंसीडर कर लो तो टूटने के बाद वो पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव अगर उसमें होगा तो उस तरह के जिस मॉलिक्यूल में 2 पोल हो गए पॉजिटिव निगेटिव उसको बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट, और जिस मॉलिक्यूल में वो होगी उसी को हम कहते हैं उसकी डायपोल मोमेंट। क्लियर है। तो नीचे दिए गए एग्जांपल में हमें क्या बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। आप इसमें एक बात याद रख लीजिए कि बेसिकली ये जो ऑर्डर है हमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है सब,
ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पता क्या करना है, इन सब मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट है, जैसा कि हम वाटर का स्ट्रक्चर यहां पर निकालेंगे, क्लियर है, ये हमारा वाटर है, क्लियर है। और आपको पता होगा कि वाटर पे क्या है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होता, वाटर जो है क्या है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जितनी ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा क्या है, डायपोल मोमेंट। अब इन सब कंपाउंड में अगर आप देख रहे होगे तो हमारा अमोनिया जो है दैट इज NH3, तो इस पे क्या है, 1 लोन पेयर है। इसका मतलब आपकी बात ये तो समझ में आ गई कि वाटर पे क्या है, H2O हैज 2 लोन पेयर, सो दैट्स व्हाई उसकी जो डायपोल मोमेंट है सबसे ज्यादा है, क्लियर है। अब ऐसे ऑप्शन आप देखिए जिसमें वाटर लास्ट में है, तो ऐसे 3 ऑप्शन है, 1 2 3, ये तो ऑप्शन अपना गलत है फिर इसका मतलब, क्योंकि यहां पर वाटर को पहले उन्होंने कम कह दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वाटर सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग वाटर मतलब वाटर लास्ट में आएगा और वाटर की जो डायपोल मोमेंट होगी सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है। तो आप यहां पर देखिए वाटर लास्ट में 3 ऑप्शन है, तो फिर अब दूसरा जो सबसे कम है वो क्या है हमारा, BF3, क्योंकि BF3 पे एक भी लोन पेयर नहीं, वो क्या है, एक प्रकार का नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट उसमें नहीं है। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें BF3 को उन्होंने पहले नंबर पे रखा, तो ऐसे 2 ऑप्शन है, अब ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, फिर गलत हो गया। अब बचे हमारे 2 ऑप्शन। अब क्या करना है आपको, अब जो NH3 है हमारा, NH3 उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 से क्या है, ज्यादा है, क्लियर है। तो आप देखिए BF3 इज लेस देन NF3 इज लेस देन NH3 और NH3 इज लेस देन हमारा BF3। तो हमारा B नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है। सबसे कम जो डायपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल में वो किसकी है, BF3 की। BF3 से ज्यादा किसकी है, NF3 की, ठीक है। NF3 से कम इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा है, और दूसरे नंबर की जो डायपोल मोमेंट है वो किसकी है, NH3 की, और सबसे ज्यादा है हमारे वाटर की, क्लियर है। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सबसे करेक्ट आंसर है, क्लियर है। हाँ चलो, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो उसमें क्या पूछा गया है, देखिए आप अच्छे से, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पेसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट द हाउ मच ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ही कहते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो हम इन सब मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो मेजर करेंगे पहले, क्लियर है। चलो इनमें क्लियर करेंगे अपन कार्बन, और कार्बन में कितने 6 और ऑक्सीजन के कितने 8 और 6 कितने होते हैं आपके 14, क्लियर है। हाँ नाइट्रोजन की NO की कैलकुलेट करेंगे अपन, तो बेसिकली NO का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7 और 8 कितने हो गए आपके, 7 और 8 14 और 1 15 हो गए, क्लियर है। अब इसका देखो O2 का 8 दूनी कितने हो गए 16, ठीक है। उसके बाद N2 का देखो NO2, तो NO2 में क्या है हमारा 1 नाइट्रोजन, उसका हो गया 7, क्लियर है 7, और एक क्या है लॉस किया है, तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे होगा, तो मतलब नाइट्रोजन का 6 और प्लस हमारा ऑक्सीजन का 8 और 6 कितने हो गए आपके, बेसिकली 14 हो गए, क्लियर है। 8 और 6 14 हो गए, ठीक है। उसके बाद CN का देखो, CN का कार्बन पे कितने 6 और एक और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितने 7 हो जाएगी। एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो 7 और 7 कितने हो गए हमारे, दैट इज 14 हो गए, 7 और 7 14, ठीक है। और कार्बन का देखिए 6 और 8, 6 और 8 भी कितने हो गए हमारे, दैट इज ये भी हो गए हमारे 14, क्लियर है। और इसका N2 का देखो, N2 7 दूनी कितने हो गए हमारे 14, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 8 दूनी 16 और 1 7 दूनी 17,
14, सॉरी ये हो गए आपके 14 और 1 17। तो आप में देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें है उनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ऐसी में किसकी है, Cn की, और Cn आपका Cn निगेटिव और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जिसकी भी बॉन्ड ऑर्डर किसकी सेम होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे Cn, क्लियर है, Cn में कार्बन के 6, नाइट्रोजन के कितने 7, और एक ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का मतलब कितने हो गए 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, और फिर ये कार्बन का देखिए, कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन के 8, ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए 14। तो इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है, चलो। तो ये लास्ट का क्वेश्चन हमारे अभी बाकी है यहाँ पर। तो इस एग्जांपल में हमें क्या बताना है, देखिए आप, बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैच द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंट बॉन्ड थ्योरी। 2020 की नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अब आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसके बेस पे क्या बताना है, इसकी ज्योमेट्री बताना है। क्लियर है। तो sp3 तो आपको सबको पता है क्या होती है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। क्लियर है, ओके। D2sp3 मतलब आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, हाँ। उसके बाद sp3d दैट इज सिंपल, PCl5 की मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और D2sp3 दैट इज द ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए। फिर जो sp3 3 में है, जो ए ऑप्शन है उसमें 3 दिए गए, एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये। तो ये जो ऑप्शन है हमारे, ये तो गलत हो गए फिर अब, ठीक है। हाँ, उसके बाद D2sp3 दूसरे ऑप्शन में आपका जो स्क्वेयर प्लेनर का पर है, ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो हमारा जो बी जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो sp3 मतलब क्या है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, D2sp3 मतलब स्क्वायर प्लेनर, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसा कि आप कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं पर, दैट इज PCl5। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा आपका CH4, ऑक्टाहेड्रल में SF6। ठीक है, उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल में CH4 और स्क्वायर प्लेनर में आपका PTCl4। क्लियर है, इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, यहां पर जस्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसकी ज्योमेट्री बताना थी बच्चों। क्लियर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या है, आपको ये बताना है कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी होगी। ठीक है, तो जैसा कि बेसिकली यहां पर जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगी वो किसकी होगी, दैट इज हमारा जो Cn है उसकी होगी। ठीक है, जैसे कि हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो जैसे आपको पता चलेगा कि इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगी, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगी। ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो आएगी नाइट्रोजन की दैट विल बी 2 आएगी, और ये जो आएगी हमारी दैट विल बी 2.5 आएगी। सो दैट्स वाई सॉरी इसकी 2 आएगी। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारी Cn निगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, ये बात हमको याद रखना है। क्लियर है, दैट इज द सिंपल। ओके, हाँ, उसके बाद हमारा लास्ट का जो आंसर है उसको हम समझने की अब कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नीचे दिए गए ऑप्शन में आप बताइए कि पैरामैग्नेटिक कौन है। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें क्या होगा, जो अनपेयर्ड क्या है आपका इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसको अपन पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। तो हमारा जो NO है उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।